अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान 139 ममालिक में से सबसे कम महंगा मुल्क है। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के 139 ममालिक में से सबसे कम महंगा मुल्क है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने रेटिंग एजेंसी नंबरों की फहरिस्त का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने स्क्रीनशॉट जारी करने के साथ एक कैप्शन भी तहरीर किया है, जिस पर लिखा है कि पाकिस्तान दुनिया के 139 ममालिक में सबसे कम महंगा मुल्क है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से भी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की ट्वीट को रीट्वीट किया गया है। KIA पुलिस स्टेशन की हुदूद में बड़ी डकैती। कोरंगी काजवे नदी पर 100 से ज़ायद शहरी एक साथ लुट गए। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया काजवे के करीब नाका लगाकर वारदातें। जदीद हथियारों से लेस 8 रुकनी गिरोह की 100 से ज़ायद शहरियों से लूटमार। मुल्जिमान ट्रैफिक जाम करके लूटमार करते रहे। 50 मिनट ताख़ीर से मुकामी पुलिस पहुंची। SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का नदी के तरफ नाकाम ऑपरेशन। मुल्जिमान खवातीन के जेवरात नोचते रहे। जदीद हथियारों से लेस 8 रुकनी गिरोह वारदातों के बाद फरार हो गया। काजवे के करीब वारदातें मामूल का हिस्सा है। हुकूमत अपना और अवाम का भला चाहती है तो इस्तीफा दे दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की उम्मीद का इजहार किया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी अदम एतमाद की तहरीक के हक में वोट देंगे। PTI के बहुत से MNA हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि आए रोज बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। PTI अरकान नाकिस हुकूमती कारकर्दगी पर आइंदा इंतखाबात में जाने के लिए परेशान है। तमाम अरकान पार्लियामेंट से अवाम यही पूछती है कि हुकूमत कब जाएगी। दौरान गुफ्तगू एहसन इकबाल ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत अपना और अवाम का भला चाहती है तो इस्तीफा दे दे। इमरान खान की आज भी धरने वाली तकरीर ही होती है। आप ये सोचे कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है। अवाम का सवाल है कि हम कब इस हुकूमत को घर भेज रहे हैं। PTI अपने वोटर्स को कोई वजाहत नहीं दे सकेगी। दिन दिहाड़े नामालूम डाकू मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वाकया मेन जोहराबाद रोड पाकिस्तान मोबाइल पर पेश आया। तफसील के मुताबिक खुशाब 24 घंटों में चोरों और डाकुओं की पुलिस को तीसरी सलामी। दिन दहाड़े डकैती की वारदात की गई। 2 नामालूम डाकू मोबाइल शॉप से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। डाकुओं के पास असलहा भी था। पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम है। टीवी पर हर वक्त मातम चलता रहता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि टीवी पर हर वक्त मातम चलता रहता है। ये हो गया वो हो गया, नौजवान इसे भूल जाएं। कराची के नेशनल स्टेडियम में IT कोर्स के लिए एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान का नौजवान इल्म के हुसूल के लिए कोशा है। ये बदलता हुआ पाकिस्तान है। आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि IT कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ प्रोग्राम कराए जाएंगे। इन सब प्रोग्रामों के लिए कवानीन बनाए जा चुके हैं। पहले कहते थे कि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिल रही। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए रास्ते खोले हैं। चीन पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री में सरमायाकारी करना चाहता है। टीवी पर हर वक्त मातम चलता है, इसे भूल जाएं। ये हो गया वो हो गया। नौजवान सिर्फ अपनी तरबियत पर जोर दें। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। टाउन कमेटी के अमले की गफलत। शहर भर में मच्छरों की बेताब। हमारे रिपोर्टर वसीम मेमन के मुताबिक बाडा में टाउन कमेटी नाअहल, काले बेड़, अकाउंटेंट क्लार्क की नाअहली के बायस शहर भर के गली मोहल्लों में मच्छर मारे स्प्रे न होने के बायस मच्छरों की बेताब हो चुकी है। शाम ढलते ही रोशनी के लिए जलाए जाने वाले बल्ब के बायस बेहतर अक़साम के कीड़े मकोड़ों की बेताब से खाने पीने की अशिया मुज़रे सेहत हो चुकी हैं। टाउन कमेटी बाडा नाअहल ऑफिसर और क्लार्क कागजी कार्रवाई में लिख दिया है कि तमाम मोहल्लों में टाउन कमेटी की जानिब से मच्छर मार स्प्रे मुकम्मल हो गया है।
कागजात जमा करवाए जा चुके हैं। इस सिलसिले में शहरियों का कहना है कि अगर मच्छर मार स्प्रे हुआ है तो उन्हें दिखाई क्यों नहीं दिया, और फिर मच्छरों और कीड़े मकोड़ों की बेताब क्यों है, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से 23 साल बाद टेस्ट सीरीज हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन को मरोड़ उठ रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 23 बरस बाद टेस्ट सीरीज हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 23 साल बाद टेस्ट सीरीज होने जा रही है। पूरी कौम क्रिकेट की इस बहाली का जश्न मना रही है, लेकिन अगर किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो वो है हमारी चू-चू का मुरब्बा अपोजिशन है। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन एन उस वक्त पिंडी में अपना किराए का शो करना चाहती है जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट शुरू हो रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट में 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। हुक्मरानों के वादे पूरे ना हो सके, मोइंजोदड़ो। हमारे रिपोर्टर वसीम मेमन के मुताबिक हुक्मरानों के वादे पूरे ना हो सके, तारीखी शहर बाड़ा को तहसील का दर्जा ना मिल सका। शहरियों के हौसले बुलंद। गुज़श्ता 2.5 सालों से मुसलसल जारी तहरीक कम होने के बजाय रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ नामवर शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाकर बाड़ा तहसील के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर कन्वीनर अली मोहम्मद ब्रोई और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुकामी मुंतखब नुमाइंदगान बाड़ा के अवाम से मिले हुए मैंडेट और वोट की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान इन नुमाइंदों ने बाड़ा के अवाम से जो वादे किए वो अब भूल चुके हैं। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि हमने पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MNA MPA सिंध के वज़रा मुशरान वज़ीर आला सिंध समेत पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तक अब बाज़बानी और तहरीरी यादाश्तनामा भिजवाया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुक्मरान अपने वादे वफा करने के बजाय हमें डरा धमका रहे हैं। कायदीन का कहना था कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। हमारी ये तहरीक तकरीबन 3 साल से जारी है और तब तक रहेगी जब तक बाड़ा तहसील का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। PSL से दस्तबरदारी। शोएब अख्तर भी फोकनर पर बरस पड़े। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी जेम्स फोकनर की जानिब से PSL से दस्तबरदारी के ऐलान और PCB पर इल्जामात पर साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भी उन्हें खरी खरी सुना दी। शोएब अख्तर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जेम्स फोकनर को याद दिलाते हुए कहा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने होबार्ट से निकाले जाने के बावजूद आपको खिलाया और अपनी टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन आपने बदतमीजी की और सब कुछ ज़ाया कर दिया। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से दरख्वास्त की इस मामले को ठंडे अंदाज में देखा जाए, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियावी टीम का दौरा अहम है, लिहाजा कोशिश की जाए कि इस छोटे से वाक़े के असरात इस दौरे पर ना पड़े और तलखी ना बढ़े। इस्लाम में हिजाब मर्जी नहीं फ़र्ज है। बॉलीवुड की साबिक अदाकारा ज़ायरा वसीम ने हाल ही में भारत में होने वाले हिजाब तनाज़े पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ज़ायरा वसीम ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तहरीरी पैगाम जारी किया और कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना या ना पहनना अपने ज़ाती इंतखाबात पर मुबनी नहीं है, बल्कि ये एक फ़र्ज़ है। जब एक औरत हिजाब करती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपने रब के अहकामात बजा ला रही हैं और इसने खुद को अल्लाह के सुपर्द किया है। साबिका अदाकारा ने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि मैं बहैसियत एक औरत के जो शुक्रगुजारी और आज़ी के साथ हिजाब पहनती हूँ, इस पूरे निज़ाम की मुखालिफत करती हूँ जहाँ ख़वातीन को सिर्फ एक मजहबी वाबस्तगी की वजह से हिजाब की वजह से हिरासा और इसे पहनने से रोका जा रहा है। ज़ायरा ने अपने पैगाम में लिखा कि मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ तहस्सुब को फ़रोग़ देना और ऐसे निज़ाम कायम करना जहाँ उन्हें तालीम और हिजाब में से एक को मुंतखब करना और दूसरे से दस्तबरदार होना सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने हिंदू इंतहा पसंदों के लिए कहा कि आप मुस्लिम ख़वातीन को एक बहुत ही महदूद इंतखाब करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके एजेंडे को फ़रोग़ देता है, और जब वो आपके बनाए गए उसूलों की पाबंद हो जाती है तो आप उन पर ही तनकीद करते हैं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।